सो जहन एवरीवन, जो एस्पिरेंट यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस दरोगा की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। काफ़ी एस्पिरेंट का जो सवाल है सर, उनका जो सवाल है वो रिटर्न एग्जाम को लेकर, आपका फिजिकल को लेकर है कि रिटर्न पहले होगा कि फिजिकल होगा। साथ में आपका सिलेबस को लेकर काफ़ी आपके डाउट है कि सिलेबस क्या होने वाला। बात करूँ यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जो होने वाला है पुलिस का, जो आपका दरोगा का है सर, वो मात्र 10 से 12 दिन में आपके आउट हो जाएगा। जो आपका जो नोटिफिकेशन होगा एग्जाम रिक्वायरमेंट के अंदर सर, उसका कितना हो जाएगा, यानी आयोग जो देगा इसका जो नोटिफिकेशन आउट करे 10 से 12 दिन में आपका आ जाता है। और कहेंगे इस एग्ज़ाम में सर आपका 2-3 महीने में इस एग्ज़ाम की भी सर यहाँ पर हो जानी चीज़ें, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, तो अब तैयारी करनी है। अब इस बारे में बात जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कब होगा या इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और इस कितना टाइम का पेपर होगा, यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम की पहले बात बता दूँ, इसमें जो होगा आपका पहले आपका रिटर्न होगा भाई, ठीक है। तो पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद सर आपका फिर आपका फिजिकल होगा। तो इस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी बात है कि अब सर आपका जो एस्पिरेंट यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस दरोगा की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो यहाँ पर, वो क्या है आपका, उनका सर पहले रिटर्न होने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आयोग ने सर यहाँ पे 10 से 12 दिन में आपका नोटिफिकेशन निकाल देना है, तो आपने उस पर फॉर्म भर लेना है। साथ में ही आपके लिए सर इसके लिए बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि सर आपके इसके लिए अपेयरिंग, तो इसमें सर आपका ग्रेजुएशन यानी कि आपका चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सर इसका क्या होना चाहिए, आपका पूरी तरह से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई, ठीक है, पुलिस से दरोगा के लिए। तो जान लेते हैं कितनी पोस्टें क्या क्या। तो दो चीज़ आपको जो वो एस्पिरेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो सर आपका क्या होता है, जिनका ग्रेजुएशन यानी जो ग्रेजुएशन हो सकता है भाई, ठीक है, स्नातक तौर पे ये भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो पोस्ट वाइज जो पहला पद है यहाँ पर, वो सर पद नाम क्या है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए कितने वैकेंसी निकली है या कितने पोस्ट हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे एक बारी में। तो यह अनुसूचित जाति के लिए निकली है 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 निकली है और सामान्य वर्ग के लिए 35 निकली है। टोटल की बात करूँ, टोटल सर 65 होने वाला है, जिसमें महिला सर आपकी 16 पोस्टें हो चुकी है, ठीक है। तो ये सर पद नाम क्या है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए। साथ में अगर बात करने वाले यहाँ पर उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए, जो दूसरा पोस्ट है उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, सॉरी अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, ओबीसी के लिए सर आपका 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और सामान्य वर्ग के लिए आपका 23 है। बात करूँ टोटल की, तो यहाँ पे कितना हो गया, 43 इसके पोस्ट आ चुकी हैं, इतनी वैकेंसी यहाँ पर है मिलाकर ऑल कैटेगरी के लिए, जिसमें फीमेल है आपका 10, ठीक है। तो 10 उधर और 16 इधर, तो 26 टोटल यहाँ पर हो चुके हैं सर महिलाओं के लिए पोस्ट, ठीक है। बात करने वाले यहाँ पर एज की बात करें, एज जो होगी सर आपका जो एस्पिरेंट सर यहाँ पर 21 और 28 के बीच में होगा, और साथ में क्या होगा, ग्रेजुएट भी होगा यानी कि स्नातक भी होगा, तो वो बिल्कुल सर आपका दरोगा का फॉर्म भर सकता है उत्तराखंड के लिए, ठीक है। अब इसमें बात करने वाले यहाँ पर जो आपका हाइट है आपका, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ध्यान से सुनना। जो हाइट के बारे में बात करेंगे, तो हाइट में बात करूँगा उन कैटेगरी के लिए जो सामान्य, ठीक है, सामान्य अनुसूचित जाति के लिए और आपका ओबीसी के लिए, ठीक है। और बात करो सर मेल के लिए, तो मेल के लिए जो हाइट रहेगी वो कितनी होगी सर आपका 167.70 सेंटीमीटर रहेगी भाई, ठीक है। फीमेल की बात करने वाले तो फीमेल की कितना 152.00, ठीक है, सेंटीमीटर रहेगी 152 भाई, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ग के या अनुसूचित जाति के या आपका ओबीसी के, उनके लिए कितनी होने वाली है यहाँ पर हाइट 167 और 152 इसकी क्या होनी चाहिए फीमेल की, ठीक है। बात करेंगे जो एस्पिरेंट सर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए कितना होने वाला है, मेल के लिए कितना होगा सर आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका, और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए 147 भाई, ठीक है, सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करूँ जो एस्पिरेंट पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनका सर्टिफिकेट होगा पर्वतीय क्षेत्र का, उनके लिए सर कितना है 162 आपकी मेल के लिए और फीमेल के लिए 147 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हाइट होने वाले, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में सर इसका चेस्ट के लिए भी बता, जो पुरुष के लिए केवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुरुष के लिए भी एक बार बात कर लेते हैं, और यहाँ पे जो आगे देखेंगे, अगर मैं बात करूँ चेस्ट की, यानी कि क्या होता है सीने की माप, ठीक है, सीने की जो माप की बात करेंगे यहाँ पर, तो गौर से सुनना, सीने की माप, ठीक है। तो वही है सर यहाँ पर सामान्य जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, सॉरी अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। तो गौर करना, जो बिना फुलाए कितनी है, बिना फुलाएँ कितनी है, जो बिना फुलाए तो कितना 78.8 सेंटीमीटर हुआ, और जो फुलाए हैं फुलाने पर कितनी होगी, फुलाने पर सर आपका कितना होगा, वो होगा सर 83.8 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। बात करूँ सर अनुसूचित जनजाति में और पर्वतीय में, दोनों के लिए कैटेगरी, पर्वतीय अनुसूचित जनजाति में तो कितनी होने वाली है, वो सर होगी बिना फुलाए कितनी होगी 66.5 होगी,
और जो फुलाने पर 81.5 ठीक है सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका क्या होना चाहिए, एक सीने का माप होना चाहिए, और ये केवल किसके लिए, मेल के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतने आपकी चेस्ट वेस्ट होनी चाहिए, आपकी हाइट भी पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो सिलेबस को लेकर क्या होने वाला है, ठीक है। अब सिलेबस क्या होने वाला है इसमें, ठीक है, तो उसमें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखो सिलेबस अभी आयोग ने दिया है कि जो आपका पहले से था उसमें क्या क्या होना है। तो अब जो पेपर होगा कुल 300 नंबर का होगा, और जो समय होगा 3 घंटे का, ठीक है। जिसमें आपका हिंदी भी आएगी, तो हिंदी जो मैं बात करूँ 100 नंबर की। और गौर से सुनना, जो आपका गणित है, सामान्य ज्ञान है, उत्तराखंड और रीजनिंग, इन चारों को मिलाकर सर आपका 200 नंबर का पेपर बनना है। यानी कि टोटल की बात करें तो 300 पेपर, 300 का आपका पेपर प्रश्न पत्र बनना है भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट कवर करना, हिंदी हो गया, इसमें गणित हो गया, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड और रीजनिंग। तो इन चार, ये जो आपके सब्जेक्ट, इन पे आपने कमांड रखनी है। और साथ में आपका पेपर 300 नंबर का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सर यहाँ पर अब वेट नहीं करना, क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन कभी भी आपके 10 दिन से 12 दिन के बीच हो सकता है रिलीज़। तो अब आपने तैयारी को क्या करना है, इंपॉर्टेंट करना है, बहुत ज़्यादा अपने बेहतरीन सा करना है, ताकि इस बार आपका उत्तराखंड एसआई में, जिसका सपना है एसआई में बनने का दरोगा सर, वो क्या होगा, उनका पूरा होगा। तो आपने करना है जी जान, अब आपको मेहनत पर लग जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।